हेलो दोस्तों, यदि आप भी 6 फरवरी को हिंदी का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 6 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए हिंदी के हम लोग वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके 6 फरवरी हिंदी के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 6 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। हिंदी का विषय कोड यही रहेगा और ये आर्ट्स स्ट्रीम के लिए है। आइए यानी आर्ट्स स्ट्रीम के लिए ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 6 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। पूर्णांक 100 रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। बताना है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो यह रचना है बालकृष्ण भट्ट की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट की रचना है। बातचीत पाठ के लेखक कौन है। तो बातचीत पाठ के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। तो अर्धनारीश्वर ये निबंध है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, निबंध है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया और नारी को उसने कली मान लिया। तो पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, पुरुष। क्वेश्चन नंबर 4 है नारी तो हम हूँ करी तब न किया विचार जब जानी तब प्रहरी नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है। तो अर्धनारीश्वर से लिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्धनारीश्वर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो भारतेंदु युग के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतेंदु युग। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस कहानी में है। यह जो पंक्ति लिखा गया है ये किस कहानी से लिया गया है। तो उसने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसने कहा था। उसने कहा था कहानी है और उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि दूध का कांटा और रचना है। तो दूध का कांटा ये किसकी रचना है। तो यह रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था। तो पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व दिया था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, पटना में 5 जून 1974 को। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। तो छात्र आंदोलन यानी संपूर्ण क्रांति यही था। तो 1974 ईस्वी में। राइट आंसर सी हो जाएगा। गुलेरी जी ने कितनी कहानियाँ लिखी हैं। तो गुलेरी जी ने कितनी कहानियाँ लिखी हैं। तो 3 कहानियाँ लिखी हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। तो लहना सिंह है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लहना सिंह। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्न में कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। तो देखिए यहाँ पर सुखमय जीवन उसने कहा था और दूध का कांटा ये तीनों रचना गुलेरी जी की हैं। लेकिन हारे को हरिनाम ये गुलेरी जी की रचना नहीं है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है। तो उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो अमृतसर का है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है। तो जयप्रकाश नारायण का भाषण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था।
तो जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिताब दियारा। राइट आंसर बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार के बेगूसराय में, सिमरिया बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन है? तो उसने कहा था। राइट आंसर डी हो जाएगा, उसने कहा था। शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? तो शिक्षा पाठ के लेखक हैं जे कृष्ण मूर्ति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जे कृष्ण मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति। तो इसका आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप हैं, तो अर्धनारीश्वर ये हो जाएगा शिव और पार्वती का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है यहाँ पर, निम्न में किस कहानी में ग्रैगिन का उल्लेख है? कौन सा कहानी में ग्रैगिन का उल्लेख है? ग्रैगिन क्या है? तो ग्रैगिन एक बीमारी है और ये किस कहानी में चर्चा किया गया है ग्रैगिन का? तो रोज कहानी में किया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर ग्रैगिन का उल्लेख किस कहानी में है? तो रोज कहानी में। रोज कहानी के लेखक कौन है? रोज कहानी के लेखक हैं सचिनानंद, हीरानंद, वत्सायन अज्ञाय। क्वेश्चन नंबर 22 है, सिपाही की माँ के रचयिता कौन है? तो सिपाही की माँ यह एक एकांकी है और इसके रचयिता कौन है? मोहन राकेश। राइट आंसर ए हो जाएगा, मोहन राकेश हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि बचपन में खेलने के लिए सचिनानंद, हीरानंद, वत्सायन अज्ञाय ने कौन सा नाटक लिखा था? तो इंद्र सभा। राइट आंसर सी हो जाएगा, इंद्र सभा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि तार शपथ का संपादक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा सचिनानंद, हीरानंद, वत्सायन अज्ञाय। भगत सिंह निम्नलिखित में किस प्रदेश के थे? तो पंजाब के थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए, यह युक्ति किस शीर्षक पाठ से है? यहाँ पर जो ये पंक्ति लिखा गया है किस चैप्टर से लिखा गया है? तो एक लेख और एक पत्र, भगत सिंह का है एक लेख और एक पत्र। 27 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह की रचना निम्न में कौन है? तो भगत सिंह की रचना है एक लेख और एक पत्र। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो राइट आंसर हो जाएगा सुखदेव को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा सुखदेव। 29 नंबर क्वेश्चन है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा देश सेवा के बदले दी गई फांसी को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि म का उच्चारण स्थान क्या है? व्याकरण का क्वेश्चन पूछा गया है, तो म का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो तालु होता है, तालु। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद पृथ प्लस इस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, पृथ प्लस विस। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में शुद्ध कौन है? शुद्ध शब्द बताना है, तो परीक्षा यहाँ पर ये शुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि वाराणसी शब्द कौन सी संज्ञा है? संज्ञा पूछा गया है, तो वाराणसी यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। हिंदी में वचन के कितने प्रकार हैं? तो हिंदी में वचन के 2 प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 2 प्रकार। क्वेश्चन नंबर 35 है कि तीर से बाघ मार दिया गया किस कारक का उदाहरण है? तो ये करण कारक हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ पर से चिन्ह है तो करण कारक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है, वह मेरा छोटा भाई है। वह मेरा छोटा भाई सौरभ है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यहाँ पर देखिएगा वह मेरा छोटा भाई है, तो ये संबंधवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, संबंधवाचक। शब्दहन कौन सा विशेषण है? तो ये हो जाएगा परिणाम बोधक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के 2 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्रिया के 2 भेद होते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है,
वह जाएगा किस काल का उदाहरण है? तो वह जाएगा, अभी तो नहीं जा रहा है, जाएगा यानी आने वाला काल हो गया, वह जाएगा, तो ये भविष्य काल है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। जो आने वाला है उसे भविष्य काल बोलते हैं, और जो अभी चल रहा है वर्तमान काल, और जो बीत गया है भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 40 है, मामा शब्द का विशेषण क्या होता है? ममेरा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि यथाशीघ्र शब्द कौन सा समास है? समास पूछा गया है, तो ये अविभाज्य समास होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो नरहरि दास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? तो शिक्षा पाठ के रचयिता जे कृष्णमूर्ति हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर पूछा गया है कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो जे कृष्णमूर्ति का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, लुडवेटर किन में विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे? तो जे कृष्णमूर्ति को विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। जे कृष्णमूर्ति इनमें से कौन सी रचना है, यानी जे कृष्णमूर्ति की रचना कौन सी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शिक्षा। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? जे कृष्णमूर्ति। 47 नंबर क्वेश्चन है कि सिपाही का माँ शीर्षक पाठ का साहित्य विधा क्या है? तो सिपाही की माँ एकांकी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, एकांकी। 48 नंबर क्वेश्चन है कि जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है? तो यह रचना है मोहन राकेश की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी की मुन्नी की अवस्था क्या थी? तो मुन्नी की अवस्था 14 वर्ष थी। राइट आंसर डी हो जाएगा, 14 वर्ष। मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है? तो मोहन राकेश का जन्म स्थान पूछा गया है, तो अमृतसर पंजाब। राइट आंसर सी हो जाएगा, अमृतसर पंजाब। तो 50 क्वेश्चन यहाँ पर देखे हैं, और 100 क्वेश्चन अभी कुछ देर के बाद क्लास होने वाला है। तो लास्ट क्लास होगा, 100 क्वेश्चन हम बताएंगे, और उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और इतना देख लेते हैं तो आज के परीक्षा के लिए बहुत है। 50 में 50 सही करके आइएगा आज के परीक्षा में। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आंसर की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है, और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट स्टडी। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट स्टडी, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा आरके एक्सपर्ट स्टडी का। या फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा आरके एक्सपर्ट क्लासेस हैं, दोनों पर आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा आरके एक्सपर्ट स्टडी का है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12th के सेक्शन में। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये क्लास 12th का सेक्शन है। यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 12th का सेक्शन है, और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आपको हिंदी का देखना है तो यहाँ पर देखिएगा 6 फरवरी 12th हिंदी आंसर की 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो सब्जेक्ट ये हिंदी का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 6 तारीख को होने वाला है, और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है। और यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, ऑब्जेक्टिव आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव आंसर यहाँ से देख सकते हैं। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपके सामने, और ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है।